सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो है वो आडम सीकर के नाम से ये चैनल जो है वो चला रहा है। और ये शख्स जो है नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबा शान के ऊपर इतने रकीक हमले कर रहा है कि कोई मुसलमान जो है वो न सुनने की सकत रखता है न देखने की ताकत रखता है। कुरान पर गुस्ताख रसूल की एक की सजा। और ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की शदीद गुस्ताखियां कर रहा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के ये देखिए। अच्छा, जिसको लग रहा है कि ये कुछ मोमिन हजरात जो है वो हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कई मतलब वो मोमिन हजरात कमेंट कर रहे हैं कि भाई फेक रहा है, फेक स्टोरी है, तो बाकायदा इनके नाम के साथ फोटो के साथ पाकिस्तान में एक पूरा तहरीक चलाई जा रही है कि इसको किसी तरीके से लाया जाए पाकिस्तान में और इसको कत्ल किया जाए तौहीन रिसालत में। देख लेते हैं हम। मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो मुबैना धांधली जो है इंतखाबात में हुए उसमें सरापा एहतजाज है, और दूसरी जानिब हमारे फिरका अहले सुन्नत के कुछ रहनुमा हैं वो भी सरापा एहतजाज है। आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात हैं, आपका एहतजाजी धरना यहाँ पर लिए बैठे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती अब्दुर्रहमान नईमी आपसे मुखातिब हूँ। हम यहाँ से गुजरात से हम यहाँ पे है वो हाजिर हुए हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने इस गर्ज़ो गायत के साथ। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये रज़ा नामी मलऊन मुर्तद, ये गुजरात का रहने वाला शख्स है, इस वक्त जर्मनी के अंदर है। इसने एक्स मुस्लिम के नाम से एक तंजीम बना रखी है जिसके अंदर ये लोगों को कुरान जलाने की तरगीब देता है। इसके ऊपर जो है वो गुजरात में और बहावनगर के अंदर 2 तौहीन रिसालत की FIR भी दर्ज हो चुकी है 295C के तहत। और हम जो है वो गुजरात के अंदर DPO से मिले, RPO से मिले, CPO ऑफिस के अंदर गए, साइबर क्राइम के अंदर गए, FIA के अंदर गए। हमने वहाँ पे मुतल्लिका इदारों को दरखास्तें दी कि इस बंदे का जो नेटवर्क है सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो है वो आडम सीकर के नाम से ये चैनल जो है वो चला रहा है, और उसके ऊपर इसने तौहीन अमेज इतना बदतरीन जो है मवाद जो है अपलोड कर रखा है कि ना उसको देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, और ना उसको बयान किया जा सकता है। और ये शख्स जो है नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबा शान के ऊपर इतने रकीक हमले कर रहा है कि कोई मुसलमान जो है वो ना सुनने की सकत रखता है, ना देखने की ताकत रखता है। लेकिन इदारों को इतनी दरखास्तें देने के बावजूद पिछले 6 महीने और साल से हम लगे हुए हैं, और हम इदारों को कह रहे हैं कि इसका जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको बंद किया जाए, PTO को जो है वो फ्रीक बनाए और उसको कहे कि इसको बंद करे। लेकिन ये हर रोज नई IDs के साथ, नए चैनल के साथ आता है और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबा शान के ऊपर इंतहाई बदतरीन हमले करता है और कुरान को जलाने की तरगीब देता है। और जो बंदा कुरान को जला के तस्वीरें इसको भेजता है उसको 1 लाख रुपए उसी वक्त इनाम ट्रांसफर कर देता है। तो हम आए हैं कि यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जो इदारे हैं वो इसका नोटिस ले और इस बंदे को जर्मनी से इंटरपोल के जरिए वापस लाए और इसको करार वाकई सजा दी जाए। इससे पहले कि फिर आप कहते हैं कि मुसलमान जो है वो पुरतशद्दुद हो जाते हैं, इंतहा पसंद हो जाते हैं। जब इदारों का दरवाजा खटखटाया जाए तो इदारे क्यों एक्शन नहीं लेते? इदारे लोगों को खुद जो है मजबूर करते हैं कि इदारे कोई इंतहाई इकदाम उठाएं। उससे पहले जब इदारों को दरखास्तें दी जाए, 2 FIR दरखास्तें इसके ऊपर हो चुकी हैं, दरखास्तें FIR, लेकिन कोई इदारा इसका नोटिस नहीं ले रहा। गुजरात के अंदर और बाकी जितने मुतल्लिका इदारे हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हम इनको जो है वो 200 के करीब ईमेल भेज चुके हैं, मुतल्लिका इदारों को भेज चुके हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा। सफारत खानों से रब्ता किया, कौंसल जनरल रब्ता किया, लेकिन किसी तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आ रहा, कोई मौसर कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसलिए हमारे जितने साथी हैं ये आलमी इसने मेरा शिनाख्ती कार्ड उठाया हुआ है और इस पर जो सिग्नेचर हैं वो मेरे सिग्नेचर भी नहीं है। ये सारी फैब्रिकेटेड स्टोरी बना रहे हैं सिर्फ मुझे मारने के लिए। इस वक्त हम गुजरात RPO ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और उसके बाद जो है वो CCP ऑफिस जा रहे हैं। ये रज़ा नबी मुर्तद गुस्ताख जो हर रोज़ जो है वो तौहीन अमेज़ मवाद जो है वो अपलोड करता है सोशल मीडिया पर, तो इसकी सोशल मीडिया जितनी एक्टिविटी है उनको बंद करवाने के लिए और इसको इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करवा के पाकिस्तान में लाने के लिए हम जो है वो कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। यहाँ
बाद में FIR के कई FIR के इंदराज के बाद हम जो है उसके बाद हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं PD को फ्रीक बना के, तो वहाँ से कोई जजमेंट हासिल करना चाहते हैं कि जब भी कोई इस तरह का गुस्ताखाना मवाद जो है वो अपलोड हो तो फौरी तौर के ऊपर जो है उसको डिलीट कर दिया जाए। तो अभी हम जो है वो जो है सैयद उस्मान शाह साहब और जो वारिस साहब और दीगर अहबाब की जो है ना वो मायत के अंदर आर्मी ऑफिस बिल्डिंग का वजूद है, यहाँ से हमने उनके साथ मुलाकात की और उनको सारा अपना जो है ना वो मुकदमा बताया और सारा उनको मैटर बताया, तो उन्होंने आगे मजीद हमें CCP ऑफिस के लिए भेजा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये गुस्ताख जो है जल्द जो है ये फांसी के फंदे पर झुकेगा और जल्द जो है इंशाअल्लाह ये कैफरे किरदार को अंजाम बद को पहुँचेगा। और इस तरह के और भी इसके जो एक्स मुस्लिम के अंदर जो साथी है और भी जो इसके माविन है इंशाअल्लाह उनके लिए भी घेरा तंग किया जा रहा है। हमारा मुबारक जुम्मा अब आपको अपनी बारगाह से इनकी काविशों पर बरकत अता फरमाए। कितनी कोशिशें इनकी जारी है, एप्लीकेशन थाने में सबमिट करवाई है, किधर जा रहे हैं देखो, ये जो मलूम जर्मनी में बैठ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही कर रहा है और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहा है जिससे तमाम मुसलमान उनकी दिलआज़ारी हो रही है। तो इसने पहले भी ऐसी हरकत की थी जिसकी थाना रहमानिया में FIR दर्ज हो चुकी है। तो अभी मुफ्ती साहब की जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर भी हम जो इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो कर रहे हैं। हम FIA को लेटर लिख रहे हैं ताकि इसकी ID जो है वो ब्लॉक की जाए। इसके अलावा जो हमारी रहमानिया थाने में FIR दर्ज है उसमें वो PO प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि मुल्ज़म इश्तिहारी हो चुका है, उसकी हम इंशाल्लाह ताला रेड नोटिस जारी करवा के तो उसको हम इंशाल्लाह ताला जर्मनी से डिपोर्ट करके पाकिस्तान ज़रूर मंगवाएंगे और कैफे किरदार तक। इसमें नईमी साहब के कुछ तहफ़्ज़ात हैं कि वो ID में मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है कि गुजरात में मैं उनका नुमाइंदा हूँ, जिससे इनको बड़े सीरियस किस्म के थ्रेट्स हैं। और नईमी साहब बड़े पक्के और सच्चे आशिक रसूल हैं और जिसकी मैं गवाही देता हूँ कि काफ़ी मामलात में जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और उनकी शान का मामला आया है तो उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर अपना किरदार, मुस्बत किरदार अदा किया है। तो हम इंशाल्लाह ताला इस रजा के खिलाफ जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो कर रहे हैं। आप लोग देखिए कि कितनी कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से कारी साहब को जो है वो वापस पाकिस्तान में लाया जाए और उनको सजाए मौत दी जाए। हालांकि ये अगर पॉसिबल है नहीं, ये इंटरपोल और ये सब बोल रहा है, लेकिन अगर लेके आ भी जाते हैं तो ये कोर्ट तक जाने भी नहीं देंगे। लेकिन आप सोचिए कि हमारे कारी साहब जो है वो वाकई में लकी है कि वो पाकिस्तान में अभी नहीं है, वरना एक कब का पकड़ लिए होते। और आप सोचिए कि ये ऐसे शख्स के खिलाफ ये कारनामे कर रहे हैं जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ इस्लाम छोड़ा है उन्होंने। इस्लाम के खिलाफ उन्होंने कोई मुहिम नहीं चलाई, कोई एक्टिविज्म स्टार्ट नहीं किया, कोई मूवमेंट नहीं चलाया, उसके बारे में वो बात नहीं करते हैं। उसके बाद ये हाल है इनका। आप सोचिए कि हमारे फिर एडम साहब जो है वो किस लेवल पे इनके यानी नजरों में है कि किसी तरीके से मिल जाए बस। जो है वो मुहिम शुरू कर रखी है, खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, आपकी अज़वाज मुतहरात के बारे में मुक़द्दसात है जो इस्लाम के, और बाकी इसने जो खुसूसी तौर पर कुरान हकीम की तो गर्दी भी जमा कर लिया देखो। कुरान पर गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये शख्स है और ये आजकल जर्मनी के अंदर मुकीम है और ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की शदीद गुस्ताखियां कर रहा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के ये देखिए, बाप रे बाप,
جس دن سے انہوں نے میرے منہ پہ میری تصویر پہ جوتے مارے ہیں اس دن سے میرے منہ پہ درد ہو رہی ہے. اچھا قاری صاحب یار آپ پوری دنیا میں قرآن جلانے والے کو 1 لاکھ روپیہ دیتے ہو؟ یا لوگ تو مفت میں جلا رہے ہیں پیسے دے کر کے. یار مجھے سمجھ نہیں آتی. دیکھیں 2014 سے جب سے مجھ پر اٹیک ہوا تھا, میں کڈنیپ ہوا تھا, مجھ پر اور میں ایک سوسائٹی میں اور ایک ایسی سیکیورٹی میں رہتا ہوں کہ میں کوئی بھی سوشل میڈیا یوز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میرے پاس جتنی بھی ڈیوائسز ہیں وہ آلریڈی کنٹرول ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی مجھ پر اٹیک کرتا ہے یا میں کسی کو ایسا نوٹ لکھتا ہوں تاکہ مجھے تھریٹس ملتے ہیں. سو آنیسٹلی میرا کوئی سوشل پلیٹ فارم نہیں ہے. ہاں ڈیفینیٹلی میں آپ کے پلیٹ فارم پہ آتا ہوں, سنتا ہوں. ٹھیک ہے, 1-2 دفعہ ساحل بھائی آپ کے چینل پہ مجھے موقع ملا کچھ کہنے کا, لیکن میں اسلام کے خلاف نہیں بولتا. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ تصویریں قرآن جلاؤ. انہوں نے میرا شناختی کارڈ خود اپنے نام سے خود سے دستخط کر لیے. انہوں نے خود اپنے میرے نام کی فیس بک آئی ڈی بنا کر گوگل سے پکچر اٹھا کر, میری گوگل پر پکچر تھی, وہ پکچر اٹھا کر انہوں نے میرے نام کی آئی ڈی بنائی ہوگی ہے وہ. لیکن میں بالکل نہیں کرتا ایسا, کیونکہ مجھے میری سیکیورٹی الاؤ نہیں کرتی. جی آئی ہوپ قاری صاحب کہ آپ ایک دم سیف جگہ پہ ہے اور ان کتوں کے ہاتھ میں آپ کبھی نہیں لگیں گے. یار ان کا اللہ بھی نہیں ادھر تک پہنچ سکتا. ٹھیک ہے, اس کو بھی لائن میں لگنا پڑے گا. پھر زبردست ہو گیا کہ یہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے. بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا قاری صاحب اپنی آئیڈینٹی کو لے کے, اور بالکل بھی کسی پہ بھی آپ بھروسہ نہیں کریے گا, کیونکہ جس طریقے سے ہم نے ان کا حال دیکھا ہے تو یہ جیسے کہ ایڈم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تصویر کا یہ حال اگر یہ لوگ کر رہے ہیں تو اگر آپ ہاتھ لگ گئے تو پھر کیا ہی کریں گے. تو سیف رہیے گا,